इस वीडियो में हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो खगोलीय दूरदर्शी होता कैसा है, इसमें हम देखते हैं इसका चित्र पहले। तो इसमें दो लेंस होते हैं। पहला एक बड़ा उत्तल लेंस होता है जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदर्शक लेंस। इसका जो केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, वो C1 होता है। ठीक है। अब दूरदर्शी में वस्तु अनंत पे रहती है, इसलिए ये अनंत बना दिया हमने। यहाँ से प्रकाश की किरण जो है वो इस पे पड़ेगी और पड़ के जाएगी जहाँ से, वो रहेगा फोकस। तो ये आपका जो फोकस पॉइंट होगा, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अभिदर्शक का फोकस हो जाएगा। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से हमने पढ़े कि सीधी निकल जाती है, तो सीधी निकली और जहाँ पर दोनों किरणों ने प्रतिच्छेद किया वहाँ पे आ गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे बनेगा नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस हमेशा अभिदर्शक लेंस से छोटा रहता है। ये नेत्रिका लेंस आ जाएगा, ई आईपीस लेंस बोलते हैं इसको। इसका जो वक्रता केंद्र होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा C2। अब जो A1 B1 है वो अभिदर्शक के लिए, अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतिबिंब है, पर आईपीस या नेत्रिका के लिए वो वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा? ए डैश बी डैश। अभिदर्शक का प्रतिबिंब जरूर है पर नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। तो इससे आने वाली प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी और ये फोकस से जाएगी। तो जिस फोकस से जाएगी उसको हम नाम देंगे FE, फोकस ऑफ आईपीस, नेत्रिका का फोकस। ठीक है। और दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण है वो C2 से सीधी निकल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इतना चित्र तो हमें पता ही है। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि दूरदर्शी से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे की तरफ लाएंगे। इन रेखा को जैसे हमने आगे बढ़ाया तो हमने देखे दोनों रेखाओं ने जहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे हमारा फाइनल प्रतिबिंब, फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश आ जाएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव या अभिदर्शक के साथ बनने वाला दर्शन कोण, एंगल ऑफ विजन अल्फा होगा और ये भी अल्फा, बाहरी अल्फा, आंतरिक अल्फा, बाहरी कोण, आंतरिक कोण। और इसमें नेत्रिका के साथ बनने वाला जो दर्शन कोण होगा वो होगा बीटा। ठीक है। अल्फा अभिदर्शक का दर्शन कोण है जो बाहरी और आंतरिक है, और बीटा नेत्रिका का दर्शन कोण है। ठीक है, जो एक ही होगा। और हम चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, पर एक ही तरफ ठीक है, बाकी बनने को यहाँ भी बन सकता है बीटा। अब हम वर्णन कर देंगे इसका कि चित्र में, चित्र जरूर बनाना, चित्र जरूर बनाएं और चित्र का वर्णन भी जरूर कर दें। इसमें नंबर मिल जाएंगे मैक्सिमम। चित्र में O जो है, ओ अभिदर्शक लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिदर्शक आईपीस लेंस। अभिदर्शक लेंस है। E जो है, ई है नेत्रिका लेंस। FO जो है वो है अभिदर्शक का फोकस। क्या होगा? अभिदर्शक का फोकस। FE जो होगा वो होगा नेत्रिका का फोकस। ठीक है। इसमें एक चीज और हम देखते हैं, B1 से C1 की दूरी जो दिख रहा है हाइलाइटर से, B1 C1 मतलब प्रतिबिंब की दूरी है ये। तो B1 C1 जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, B1 से C1 जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब को हम V से दर्शाते हैं और राइट तरफ है इसलिए प्लस लगेगा, और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का है, अभिदर्शक का, इसलिए प्लस V हो जाएगा। तो B1 से C1 की दूरी प्लस V1 हो जाएगी। और B1 से C2 की जो दूरी होगी, तो B1 जो है, A1 B1, वो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रही है, इसलिए पता होना चाहिए B1 से C2 की जो दूरी होगी वो वस्तु के बराबर होगी U, और वस्तु हमेशा माइनस रहती है और नेत्रिका के कारण इसके फुट में E आ जाएगा, तो माइनस UE हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अंतिम जो दूरी है, अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डैश की नेत्रिका से जो दूरी होगी, ये दूरी -D से इंडिकेट की जाती है। तो हम देख रहे हैं B डबल डैश से C2 की दूरी, B डबल डैश से C2 की जो दूरी होगी वो -D होगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो सूत्र है, मैग्नीफाइंग पावर का जो सूत्र होता है आवर्तन क्षमता का, वो ये होता है
m बराबर होता है 10 बीटा बटे 10 अल्फा। आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है हमारा m बराबर होता है 10 बीटा बटे 10 अल्फा। इस समीकरण एक आएगा। बीटा वाला जो कोण है वो उसको ध्यान से देखा जाए। बीटा वाला जो कोण है वो देखिए ध्यान से। बीटा वाला कोण है ए डैश बी डैश सी टू। ए डैश बी डैश सी टू में आपको बीटा दिख रहा है ना। देखिए फिर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ए डैश बी डैश सी टू में मुझे बीटा दिख रहा है। तो ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी टू tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा जो रहेगा वो तो बीटा रहेगा, लंब जो रहेगा वो ये है आपका ए डैश बी डैश, और आधार जो होगा आपका लास्ट का 2 बी डैश सी टू। देख लीजिए फिर भी चित्र में, लंब जो है वो ए डैश बी डैश है और आधार बी डैश सी टू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको क्या हो सकता है। ये हमारा 10 बीटा के तैयार हो गया। अब हमें 10 अल्फा चाहिए। तो इन ट्रायंगल, देखिए अल्फा काय में आ रहा है, अल्फा देखिए इधर पे तो लेफ्ट पे तो कोई कोण ही नहीं बन रहा है ना, त्रिभुज ही नहीं बन रहा, ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। तो अल्फा के लिए जो त्रिभुज होगा वो होगा ए डैश बी डैश सी वन, A1 B1 C1 है ना। A1 B1 C1 में अल्फा दिख रहा है। बाकी इधर तो देखिए ना, इधर वस्तुच नहीं है ना। तो A1 B1 C1 लेना पड़ेगा मुझे। तो इन ट्रायंगल A1 B1 C1 tan थीटा की जगह अल्फा लेना पड़ेगा। लंब बटे आधार, तो लंब शुरू का 2 A1 B1 और आधार लास्ट का 2 B1 C2। ठीक है, tan अल्फा और tan बीटा को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 m आपका रहेगा tan बीटा की जगह आ जाएगा आपका A1 B1 के अपॉन में B1 C2, और ये आपका हो जाएगा A1 B1 के अपॉन में B1 C2। A1 B1 से A1 B1 आपका कैंसिल हो गया, पलट के B1 C2 ऊपर जाएगा, और ये B1 C1 है, ये देखिए लास्ट का 2 B1 C1, हाँ B1 C1 B1 C1। अब पलट के कौन ऊपर जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा B1 C1, और नीचे आ जाएगा B1 C2 B1 C2। तो m बराबर देखिए B1 C1 का मान क्या है, C1 है। हाँ, तो B1 C1 का मान देख लीजिए कितना है। B1 C1 का मान है प्लस VO, तो B1 C1 का मान हो जाएगा आपका प्लस VO, और B1 C2 का मान है माइनस UE। तो प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है, VO अपॉन UE हो जाएगा, और सामने एक माइनस लग जाएगा। ये आपका आ गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। ठीक है, इतना तो आपको काम करना ही है, कुछ नहीं करना था। दोनों ट्रायंगल जो है अल्फा और बीटा वाले, फिर एक बार देख लो, अल्फा का ट्रायंगल है A1 B1 C1 और बीटा का ट्रायंगल है A1 B1 C2। ठीक है, अल्फा का था A1 B1 C1 और बीटा का था A1 B1 C2। लंब बटे आधार करके tan बीटा अपॉन tan अल्फा को सॉल्व किया गया। ये देखिए आपके सामने m बराबर माइनस VO अपॉन UE आ गया। अब इसमें दो केस लगते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु के, तो उसको भी देखते हैं अब हम। तो इसको हम देंगे समीकरण नंबर जो आया आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर, उसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इसमें दो केस है कि दूरदर्शी से कितने दूर तक की वस्तु देख सकते हो और दूरदर्शी से कितने पास की वस्तु देख सकते हो, है ना। तो इसमें हम दो केस लगा रहे। तो केस नंबर 1 जो है बहुत सरल है, इसका नाम है दूर बिंदु पर। किस पे, दूर बिंदु पर। तो दूर बिंदु पर क्या होगा, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे आना है समीकरण 2 पे और लिख देना समीकरण 2 को, जो हमारा आवर्धन क्षमता आया। इसमें कुछ करना ही मत, समीकरण 2 लिख देना बस, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो m बराबर क्या आया हमारा, m बराबर आया माइनस VO अपॉन UE। देख लीजिए m बराबर माइनस VO अपॉन UE आया। यही आपको लिख देना है समीकरण, है ना, 2 को केस 1 दूर बिंदु के लिए। पर एक चीज पता होना चाहिए कि अगर वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, तो इस समीकरण में जो भी u है उस u को f में बदल दो। जैसे UE है इसको बदल दिया जाए FE में, तो m बराबर हो जाएगा माइनस VO के अपॉन में FE। कुछ नहीं करना है आपको, जो आवर्धन क्षमता का सूत्र आया है आपका मेन वाला जो आपको दिख रहा है समीकरण 2 में, इसमें u को f से बदल दो, दूर बिंदु निकल के तैयार हो गया, है ना।
जो भी यू है उसको एफ से बदल दो, सीधा आपका आवर्धन क्षमता दूर बिंदु के लिए आके तैयार। अब अगली बात है निकट बिंदु के लिए, तो निकट बिंदु भी हम देख लेते हैं। केस टू है निकट बिंदु के लिए, निकट बिंदु के लिए। तो निकट बिंदु तो हमारे आँख के पास है, और आँख के पास लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आँख को आई पीस बोलते हैं, इसलिए ई लग जाएगा इसमें, है ना, ई हो जाएगा। अब मुझे निकट बिंदु के लिए इसको m बनाना है। क्या बनाना है मुझे इससे? m। तो m बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? देखिए समीकरण 2 में m क्या है? नीचे ui चाहिए, ऊपर vo चाहिए और सामने माइनस चाहिए। नीचे ui, ऊपर vo और सामने माइनस। तो देखिए जो ये समीकरण है, इस समीकरण में अगर हम देखें ध्यान से तो ui नीचे ही है और माइनस भी है, बस ऊपर जरूरत है vo की। ऊपर जरूरत है किसकी? vo की। तो इतना जो पद है पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? इतना पूरा का पूरा पद बन जाएगा आवर्धन क्षमता का। तो हमें सिर्फ ऊपर vo का गुणा करने से मतलब है। किससे मतलब है? ऊपर vo से गुणा करने पे। तो vo से गुणा करने पर, तो vo से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? vo अपॉन fe, vo अपॉन v माइनस vo अपॉन ui। अब आप समीकरण 2 पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 पे इतना चिन्ह के साथ इतना जो हिस्सा है ये आपका m है। देखिए vo ui इतना पूरा आपका m है माइनस का। तो बिना टाइम बर्बाद के इसको m बना दीजिए। vo अपॉन fe यहाँ पे है आपका vo अपॉन fe, है ना, प्लस vo अपॉन v इधर आके माइनस vo अपॉन v बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा m। तो m बराबर क्या होगा? ऊपर से vo कॉमन निकल जाएगा, अंदर होगा 1/fe माइनस 1/v। ठीक है, ये आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र आके तैयार हो गया। इसे जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, इसमें tan बीटा अपॉन tan अल्फा को हल करना है। दिख ही रहा है अल्फा के समय a1 b1 के अपॉन b1 से 2 आ जाएगा लंब बटे आधार, और tan बीटा के समय a1 b1 के अपॉन b1 से 2। इसको सॉल्व करके जब सबका मान रखोगे v अपॉन ui आएगा। ठीक है, और केस लगेंगे फिर इसमें। तो केस लगाने का तरीका क्या है? दूर बिंदु के लिए जो भी आपका मुख्य आवर्धन क्षमता का सूत्र है उसमें u को f से बदल दो। तो नीचे जो ui था वो fe से बदल गया, और निकट बिंदु के लिए लेंस सूत्र लगा दो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें फुट में e लगा दो, आई पीस। इसको m बनाना है। तो m बनाने के लिए देखिए आप, ऊपर चाहिए माइनस vo, नीचे चाहिए ui। तो ऊपर माइनस है, नीचे ui है, बस vo की जरूरत थी तो हमने vo का गुणा कर दिया। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा और आपको नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो उत्तल लेंस को ही हम सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, है ना। एक उत्तल लेंस को ही हम क्या बोलते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए सभी ध्यान से, इसमें एक लेंस है उत्तल लेंस, यही उत्तल लेंस आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है ना। एक मिनट में मिटा दे रहा हूँ। ये देखिए एक उत्तल लेंस जो है इसी को हम कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ओके, तो देखिएगा सभी ध्यान से, इसमें ये देखिए ये प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस है, और ये है फोकस, और यहाँ भी है फोकस। तो हमें इसमें उत्तल लेंस की 6वीं स्थिति का प्रयोग करना पड़ता है। तो 6वीं स्थिति में हम क्या करते हैं? वस्तु को और एफ के बीच में रखते हैं। हमने और एफ के बीच में वस्तु को रख दिया। इससे आने वाली प्रकाशीय किरण इस पे पड़ेगी और कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और दूसरे वाली प्रकाशीय किरण क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर सीधी निकल जाएगी। तो ये मिलेगी तो नहीं, तब हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे जब, तो आप देखिए जब ये पीछे बढ़ेगी किरणें, ये किरणें जब पीछे बढ़ेगी तो देखिए ये यहाँ पे आपका प्रतिबिंब आ गया। प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश। तो इसी की सीध में हम क्या करते हैं? इसी की सीध में हम, आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन से इसको मिला दे रहे हैं, और इसी सीध में हम अंतिम प्रतिबिंब बना रहे हैं। अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी है ओ से वो होगी -d, और वस्तु की जो दूरी है वो है u, -u। ठीक है, तो प्रकाशिक किरण आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाती है। तो एक किरण जो है आपकी उसको हम यहीं पे पड़वा दे रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये भी यहीं से ही इसी मार्ग से सीधी निकलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें इतना याद रखें कि आगे वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये जो कोण है, ये कोण होगा आपका बीटा।
और पीछे वाला जो कोण होगा आपका, ये वाला कोण, ये कोण होगा आपका अल्फा, ये बीटा और ये क्या है आपका अल्फा। तो हम इसमें कुछ नहीं करना है, लिख देना एल एक लेंस है, जो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस है, ए बी वस्तु, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब और ए डबल डैश बी डैश अंतिम प्रतिबिंब। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओ से लेके बी तक की जो दूरी है उसको माइनस यू मानना है, और ओ से बी डैश तक की जो दूरी है उसको माइनस डी अंतिम प्रतिबिंब मानना है। इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें वही सूत्र लगेगा हमारा आवर्धन क्षमता का। तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है एम, वो होता है टेन बीटा बटे टेन अल्फा। तो आवर्धन क्षमता जो होती है एम, वो होती है टेन बीटा बटे टेन अल्फा, है ना। ये समीकरण एक आ गया। तो अब टेन बीटा देखो, तो इन ट्रायंगल बीटा, बीटा का त्रिभुज कौन सा है, बीटा का त्रिभुज है, तो बीटा वाला जो कोण है हमारा वो क्या है, ए डबल डैश बी डैश ओ। बीटा वाला मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ए डबल डैश बी डैश ओ। बीटा आगे है इसमें ना, अल्फा पीछे। तो बीटा वाला जो त्रिभुज है वो है ए डबल डैश बी डैश ओ, ए डबल डैश बी डैश ओ। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा, लंब हो जाएगा शुरू का दो, शुरू का दो बोले तो ए डबल डैश बी डैश, और आधार मतलब लास्ट का ओ बी डैश। ये आपका टेन बीटा आ गया। अब इन अल्फा के लिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ नहीं, ए बी ओ आएगा। देखिए बेटा दे रहा हूँ इसको मैं, आप देख लीजिए फिर से एक बार सभी, ये ए बी ओ है ना, ये देखिए मैं इसको मिटवा देता हूँ। तो अब अगला जो त्रिभुज है हमारा वो क्या है, ये देखिए अल्फा वाला जो त्रिभुज है हमारा वो है ए बी ओ, है ना, ए बी ओ। तो अब हम त्रिभुज दे रहे ए बी ओ, तो ये होगा इन ट्रायंगल ए बी ओ। तो वही टेन थीटा, तो थीटा की जगह अल्फा जाएगा, लंब शुरू का दो ए बी, और आधार अंत का दो ओ बी। तो टेन बीटा और टेन अल्फा आके हमारा रेडी है, इसको उठा के समीकरण एक में रखना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन क्या है हमारा, एम बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो टेन बीटा की वैल्यू रख दी जाए, टेन बीटा की वैल्यू है ए डबल डैश बी डैश के अपॉन में ओ बी डैश अपॉन टेन अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू है ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। तो अब देखिए आप ध्यान से, ये दोनों आपस में बराबर है, ए बी भी बराबर है और ए डैश बी डैश भी आपस में बराबर है। अगर आप देखिए ध्यान से तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ए डबल डैश बी डैश और ए बी को हम बराबर कर लेते हैं। तो चूंकि ए डबल डैश बी डैश और ए बी ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या करना होगा, एम बराबर ए डबल डैश बी डैश को आप रहने दीजिए, ओ बी को भी डैश को भी आप रहने दीजिए, ए बी की जगह हम रख देंगे ए डबल डैश बी डैश। तो ए डबल डैश बी डैश के अपॉन में ओ बी, ए डबल डैश बी डैश से ए डबल डैश बी डैश कट गया, और एम बराबर ओ बी जाएगा ऊपर और ओ बी डैश आएगा नीचे, ठीक है। तो एम बराबर अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए ऊपर ओ बी की वैल्यू माइनस यू है और ओ बी डैश की माइनस डी। लिखने में यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ये आपका ये वाला कोण जो है अल्फा होगा और ये वाला कोण आपका बीटा होगा, ठीक है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के कारण क्या होगा, ओ बी डैश आपका ऊपर जाएगा और ओ बी आपका नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस डी, ये हो जाएगा माइनस यू, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एम बराबर हो जाएगा आपका डी बाई यू। ये आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोण थोड़ा गड़बड़ बने हैं इसमें, कोण ऐसे गड़बड़ बने, मैं इसको सुधार देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये अल्फा है,
और ये वाला कोण जो है ये बीटा है। अब सही है पूरा, ठीक है, बाकी पूरा सही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ए बीच रहेगा, ये ए डबल डैश बी डैश हो जाएगा, और ये ओ बी बस रहेगा, और ये ओ बी डैश होगा। अब सही है पूरा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये पलटेगा, ओ बी डैश ऊपर आएगा, डैश वाला ऊपर आएगा, हाँ ओ बी डैश ऊपर और ओ बी नीचे, तो ओ बी डैश के कारण डी ऊपर और यू नीचे, तो एम बराबर डी बाई यू आएगा। डैश वाला ऊपर रहेगा, ओ बी डैश ऊपर और ओ बी नीचे, ये चीज़ याद रखना। डैश के कारण अंतिम दूरी माइनस डी आ जाएगी, ये डैश के कारण अंतिम दूरी माइनस डी आ गई, और बिना डैश वाला नीचे रहेगा इसलिए माइनस यू आएगा, माइनस डी बाई माइनस यू, माइनस माइनस कट गया, एम बराबर डी बाई यू आएगा। अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केस लगाना है। तो केस नंबर 1 हम लिख रहे दूर बिंदु के लिए, किसके लिए? दूर बिंदु के लिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे हमें समीकरण 2 को उतार देना है फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 क्या आया हमारा? m बराबर डी बटे यू आया। अनंत या दूर बिंदु के लिए क्या होता है? u को आपको बदलना है f से, u बराबर f से, तो m बराबर हो जाएगा d बटे f। ये आपका केस नंबर 1 खत्म। और केस नंबर 2 जो है आपका, उसमें आप देखेंगे लेंथ सूत्र लगाए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इससे पहले हमने जो लेंथ सूत्र लगाए थे, देखिए उसमें नेत्रिका के कारण ई लगाए थे, क्योंकि 2 लेंस होते थे इसमें, अभिदर्शक और नेत्रिका, इसलिए और अंतिम प्रतिबिंब वैसे भी हमारे आँख के पास बनता ही है, इसलिए ई लगाना पड़ा था हमें लेंस सूत्र में, फुट में, है ना, ये यहाँ पे एफ ई यू ई वी, पर यहाँ पे एक ही लेंस है, इसलिए हमें कुछ लगाने की, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस है, इसलिए हमें कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ही रहेगा। अब इसमें क्या करना है मुझे? इसे किसी भी तरीके से m बनाना है। तो m बनाने के लिए देखिए, नीचे u है ऊपर d है, तो नीचे u है ऊपर d लेना पड़ेगा, तो d से गुणा कर दो, तो d से गुणा करने पर, तो d से गुणा करने पे क्या होगा? d बटे f बराबर d बटे v माइनस d बटे u, पर d बटे u हमारा प्लस में रहेगा तब वो m बनेगा, तो माइनस d बटे u इधर आके प्लस d बटे u हो जाएगा, d बटे v रहेगा चलेगा, प्लस d बटे f इधर आके माइनस d बटे f हो जाएगा, तो d बटे u बराबर m हो जाएगा, दोनों से d निकल जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1/v माइनस 1/f। ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी हो गया कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।